सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है समाजशास्त्र का पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें पूर्णांक आपको 100 अंक मिलेंगे और समय आपका 3 घंटे 15 मिनट में होगा। और अनुक्रमांक आपको यहाँ पर डालना होगा पेपर में, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। फिर आप निर्देश यहाँ पर पढ़ लेंगे। हम निर्देश आपको नहीं बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी वीडियोस में हम आपको निर्देश बता ही चुके हैं। अब हम बताएंगे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दिया हुआ है कि योगेंद्र सिंह की कृति कौन सी है। तो आप जानते ही हैं कि ग वाला इसमें हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। फिर दूसरा आपका प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 121 करोड़। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, यह किसने कहा है। तो डी.एन. मजूमदार ने। ठीक है स्टूडेंट्स, का वाला आपका राइट ऑप्शन। फिर चौथा आपका प्रश्न है अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्मिथ, एडम स्मिथ। फिर आपका पांचवा प्रश्न है भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला, काका कालेलकर। फिर आपका प्रश्न छठवां है क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है। तो क्षेत्रवाद का प्रबल होने का कारण इसमें आपका क वाला भाषाई प्रेम भी सही है, ख वाला असंतुलित आर्थिक विकास भी सही है, ग वाला सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन भी सही है। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा घ वाला, उपयुक्त सभी। फिर आपका सातवां प्रश्न है कि साक्षात्कार का गुण क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है साक्षात्कार का गुण। ठीक है, तो साक्षात्कार का गुण आप बताइए। तो इसमें से लचीलापन भी पाया जाता है, वस्तुनिष्ठता भी पाई जाती है, सहभागी अवलोकन भी पाया जाता है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका आठवां प्रश्न है कि सामाजिक संरचना से तात्पर्य संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों और भूमिकाओं की क्रमबद्धता से है, यह कथन किसका है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है स्टूडेंट्स, ग वाला। फिर आपका नौवां प्रश्न है कि आधुनिकीकरण के क्या परिणाम है। तो इसमें से आपका नए वर्गों का उदय भी होता है, साक्षरता में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है। तो इसमें आपसे आपका राइट ऑप्शन घ वाला हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ है कि 10वां प्रश्न कि निम्न में से किस वर्ष में पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1992 क वाला। फिर आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो आपको 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और आपको 10 के 10 भी करना है स्टूडेंट्स, और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 3 अंक निर्धारित हैं। और इसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स। समुदाय की परिभाषा देना है। फिर 12वां प्रश्न है कि सामाजिक बहिष्करण से क्या आशय है। फिर तीसरा प्रश्न है कि बाजार से क्या आशय है। फिर चौथा प्रश्न है कि लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है। यह स्टूडेंट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ज़रूर हल करिएगा। पांचवा प्रश्न है कि प्रक्षेपण पद्धति पर प्रकाश डालिए। फिर 16वां प्रश्न है कि संरचनात्मक परिवर्तन से क्या आशय है। प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 3 अंक निर्धारित हैं। और 17वां प्रश्न आपका है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, सामाजिक परिवर्तन क्या है। फिर 18वां आपका प्रश्न इसमें आ चुका है, भू स्वामित्व की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। फिर 19वां प्रश्न है कि भूमंडलीकरण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। फिर 20वां प्रश्न है सांस्कृतिक आधुनिकीकरण से क्या आशय है। इन सभी का उत्तर आपको 2 से 3 लाइनों में देना है स्टूडेंट्स। फिर आपका लघुत्तरीय प्रश्न आ चुका है। लघुत्तरीय प्रश्न आपको 6 प्रश्न दिए रहेंगे, और प्रत्येक का निर्धारित अंक 6 होगा। यहाँ पर यह जो 5 अंक दिया हुआ है यह गलत है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका 6 अंक प्रत्येक का उत्तर देने पर निर्धारित है, यह हमें प्रिंटिंग हो गई है। 5 अंक जो दिया हुआ है यहाँ पर प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 6 अंक निर्धारित है। और आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दिया हुआ है कि पुरुषार्थ के प्रमुख पक्षों पर प्रकाश डालिए। फिर आपका 22वां प्रश्न है कि जनजाति समस्या पर प्रकाश डालिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड की दृष्टि से स्टूडेंट्स, इसे जरूर से जरूर तैयार करिएगा। फिर 23वां आपका प्रश्न है कि दलित से आप क्या समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दलित। फिर आपका 24वां प्रश्न है संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है। फिर आपका 25वां प्रश्न है
पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है? पश्चिमीकरण वही जो अंग्रेजों वाला था, ठीक है स्टूडेंट, तो वही पश्चिमीकरण है। और आपका यहीं पर 26वां प्रश्न है कि नक्सली आंदोलन क्या है? नक्सली आंदोलन, फिर इसी तरह से आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है और प्रत्येक का उत्तर देने पर इसमें आपको 8 अंक निर्धारित है विस्तृत उत्तरीय में, ठीक है स्टूडेंट्स। आप ये जान लीजिएगा, आपको 6 प्रश्न दे रहेंगे और 6 में से आपको 3 करना होगा। यहाँ पर अथवा करके आप देख सकते हो, ऑप्शन में दिया हुआ है। आपका पहला प्रश्न है कि परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए परिवार को परिभाषा को निर्धारित कीजिए तथा परिवार की प्रमुख विशेषताओं को भी स्पष्ट कीजिए। फिर अथवा करके दिया हुआ है पहला। फिर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। आपको इन दोनों में से किन्हीं एक को करना होगा स्टूडेंट्स, यह याद रहे, क्योंकि यहाँ पर अथवा करके आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर जो मिस प्रिंटिंग हुई है, मैं आपको बता दिया हूँ कि यह जो प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 8 अंक निर्धारित है, ठीक है। आप इसमें भ्रमित नहीं होइएगा। और आपका 28वां प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषता बताइए। फिर आपको अथवा करके दिया रहेगा एक और प्रश्न। यदि आपको यह प्रश्न नहीं आता है, फिर आप दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, सामाजिक संरक्षण किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे कहने पर आप इसे जरूर तय करिएगा, इसे जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। फिर आपका 29वां प्रश्न है कि सामाजिक आंदोलन क्या है, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। फिर अथवा करके दिया हुआ है इसमें कि भारत में हरित क्रांति की विवेचना कीजिए। भारत में हरित क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। स्टूडेंट्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यह जितना भी प्रश्न दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर हल करिएगा घर पे। यह खुद से बनाया गया है यह पेपर, और इसे आप ज़रूर हल करिएगा स्टूडेंट्स। इसमें सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें समाहित किए हुए हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।